अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हम सबको बेचैनी से और शिद्दत से इंतज़ार था। जी हाँ, रमज़ान 2022 स्टार्ट हो चुका है पूरी दुनिया में और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी अफ्रीका में स्टार्ट हुआ है। तो पहला रोज़ा हमारा था जनाब 3 अप्रैल संडे को। जैसे कि बाकी दुनिया में सऊदी अरेबिया में और इसके अलावा यूरोप और अमेरिका कनाडा वगैरह में जो है रोज़ा 2 अप्रैल को था, सैटरडे को। लेकिन हमारा जो स्टार्ट हुआ है वो 3 अप्रैल को हुआ है। यहाँ पर चांद देखा जाता है साउथ अफ्रीका में। जब उसकी फिर जो पॉसिबिलिटी होती है चांद के दिखने की और जैसे वो दिखाई देता है उसके हिसाब से फिर यहाँ पर हमें भी अनाउंसमेंट मिलती है, अनाउंस किया जाता है, तो हम लोग वो रोज़ा स्टार्ट करते हैं। खैर जनाब, पहली सहरी आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ, थोड़ा सा सिलसिला। और माशाल्लाह जैसे ही हम लोग सहरी में उठे हैं, तकरीबन 4 बजे का ये टाइम था और देखिए बारान रहमत भी स्टार्ट हो चुकी थी, छोटी छोटी बारिश हो रही थी इस वक्त। जैसा कि पूरी दुनिया में जो है ना वेदर के डिफरेंट होते हैं सिलसिले, तो मिडिल ईस्ट में और एशिया में इस वक्त गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। इवन यूरोप कनाडा वगैरह में भी होगी, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर मौसम है। लेकिन हमारे पास जनाब सर्दी का मौसम जो है वो स्टार्ट होने वाला है और बस माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था। इस वक्त तकरीबन 4 बजे का टाइम था, बारिश शुरू हुई थी। तो आपको पता है कि बारिश जो है वो कितनी अच्छी लगती है और मुझे तो सर्दी के मौसम भी बहुत पसंद है। खैर ये हमारा इफ्तार और सहर का जो है चार्ट आता है, यानी कार्ड आ जाता है मस्जिद की तरफ से, हम सबको मिलता है, जिस पे हमारा पूरा महीने का स्केड्यूल होता है सहरी टाइम्स का और इफ्तार टाइम का। तो हमारी सहरी जो है वो एंड होनी थी 5/11 को। कुछ थोड़ा सा मैंने सहरी प्रिपेयर की है, बहुत ज़्यादा हैवी सहरी मेरे यहाँ बच्चे नहीं करते, लेकिन चूँकि पहला रोज़ा था और माशाल्लाह बच्चे, अब मेरे तीनों बच्चे रोज़ेदार हैं, तो मैंने उनको इंसिस्ट किया था कि आप लोग कुछ थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाएं। तो बस मैंने कोशिश की थी कि वो कुछ ना कुछ खा लें, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि आजकल पराठे वगैरह खाना नहीं पसंद करते। तो उनके लिए मैंने कुछ ब्रेड स्लाइसेस रख दिए थे, कुछ टोस्टेड रखे हैं, कुछ सादे रख दिए हैं कि जिस बच्चे को जैसे खाने का दिल हो वैसे खा ले। इसके अलावा मैंने उनका पसंदीदा माइलो जो होता है चॉकलेट फ्लेवर्ड ड्रिंक, वो भी रख दिया था, ताकि अगर वो चाय नहीं पीना चाहते तो वो अपना फेवरेट ड्रिंक जो है वो साथ एटलीस्ट ले लें। और इस तरह से हमारी जनाब सहरी हो गई थी। और सहरी के बाद नमाज और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद हम सब लोग दोबारा सो गए थे, क्योंकि संडे का दिन था, सबकी छुट्टी थी और मेरी भी। तो खैर जब दोबारा हम लोग उठे हैं, तकरीबन 10 बजे का टाइम था, सुबह 10 से 10:30 का, और ये देखें कितना प्यारा बाहर मौसम हो रहा था। मैंने फिर आप सबके लिए क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। बारिश कॉन्टीन्यूस हो रही थी और बहुत ही अच्छा मौसम था संडे के होने की वजह से। और कुछ मेरी बेटी को जो है ना अपने लिए बुक स्टोर जाना था, उसको कुछ किताबें परचेज़ करनी थी, तो मैं उसके साथ मॉल आ गई थी। यूजुअली मैं रमज़ान में बिल्कुल भी शॉपिंग वगैरह के लिए या इस तरह के बाहर नहीं जाती हूँ, बहुत कम मेरा जाना होता है। लेकिन चूँकि संडे भी था और बेटी को कुछ किताबें लेनी थी, फिर मैंने सोचा कि बाद में वर्किंग डेज़ में जाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। मैं उसके साथ फिर आ गई थी यहाँ एयरपोर्ट जंक्शन। और आप इस जगह को देख के तो पहचान ही गए होंगे, पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा अपने व्लॉग्स में आप सबके साथ शेयर किया है। जी हाँ, मैं क्लिक्स भी आई थी। मेरे जो होम एसेंशियल्स होते हैं, जिसमें फ़ेस वॉश, बॉडी वॉश और हैंड वॉश और क्रीम्स वगैरह शामिल हैं, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो स्टॉक था वो फिनिश होने के करीब था। तो मैंने सोचा कि मैं ले जाती हूँ, ताकि रमज़ान में मुझे दोबारा आना ना पड़े। और बस इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें भी जो है वो परचेज़ कर ली थी। और उसके बाद हम लोग एक्सक्लूसिव बुक्स आ गए थे, और यहाँ पर बेटी जो हैं वो अपने लिए बुक्स जो हैं वो देख रही हैं। मैंने पहले भी अपने एक ब्लॉग में आप सबके साथ एक्सक्लूसिव बुक्स का जो है एक क्लिप्स वगैरह शेयर किए हुए हैं, डिटेल में बताया है कि दूसरा ये कि मेरी बेटी को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का भी काफ़ी शौक़ है। अब चूँकि उनका फ़र्स्ट टर्म ब्रेक भी आने वाला है स्कूल से, तो वो सोच रही थी कि कोर्स की बुक्स के अलावा कुछ लिटरेचर की बुक्स भी वो परचेज़ कर लें और वो पढ़ें उनको उन दिनों में। तो अच्छा शौक़ होता है बच्चों को, अगर बुक रीडिंग का शौक़ है तो उनके इस शौक़ को इनकरेज करना चाहिए। आजकल वैसे भी आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो किताबों से काफ़ी दूर हैं, यानी एक्स्ट्रा रीडिंग वगैरह बच्चे करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा टाइम वो अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह पे स्पेंड कर लेते हैं या सोशल मीडिया पे। तो अगर आपके बच्चों में किसी में जो है
है इस तरह का कोई शौक़ पाया जाता है स्पेशली बुक रीडिंग का, तो ज़रूर इसको इंकरेज कीजिए और उनको इस शौक़ को जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। खैर यहाँ पर मैं भी कुछ रैंडम किताबें जो हैं वो देख रही थी और इन्हीं रैंडम किताबों को देखते देखते मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स भी नज़र आई हैं। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, जो लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि हम लोग बोट्सवाना में रहते हैं और बोट्सवाना है जनाब अफ्रीका में। अफ्रीका का एक अपना जो है ना एम्बियंस है, एक अपना कल्चर है, एक अपनी जो है ना पहचान है, जिसके बारे में मैं वक्तन फ़वक्तन अपने व्लॉग्स में भी आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। लोगों के जहनों में जो है ना अफ्रीका का एक बहुत ही नेगेटिव सा इमेज है, बहुत ही एक इस तरह का इमेज है कि लोग समझते हैं कि अफ्रीका सिर्फ गुर्बत है, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे स्टेबिलिटी है या कुछ इस तरह से। ऐसा है लेकिन कुछ कंट्रीज़ में है। जिस कंट्री में हम रहते हैं ये एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है बोट्सवाना, एक छोटा सा कंट्री है, अराउंड 2.2 मिलियन इसकी जो है पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, लेकिन ये एक स्टेबल कंट्री है, एक इकोनॉमिकली भी कंपैरेटिवली अगर बाकी अफ्रीकन कंट्रीज से देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। तो एक्सक्लूसिव बुक्स पे सिर्फ किताबें नहीं होती जनाब, और भी कुछ आपको चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं इस तरह की, जो कि आप एज अ गिफ्ट भी किसी को दे सकते हैं। अच्छी कलेक्शन आज मौजूद थी। मैं एक्चुअली जब तक मेरी बेटी अपने लिए किताबें देख रही थी तो मैं उनके स्टोर का विज़िट कर रही थी, किताबें भी देख रही थी और कुछ और चीज़ें भी। तो बात मैं कर रही थी जनाब अफ्रीका की, और इसी विज़िट में इस एक्सक्लूसिव बुक्स पे मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी किताबें भी नज़र आईं जो कि अफ्रीका के बारे में थी, जो बोट्सवाना के बारे में थी। और अगर आप में से कुछ लोग जो हैं जो बोट्सवाना में रहते हैं, ऑब्वियसली वो तो काफ़ी कुछ जानते ही होंगे बोट्सवाना के बारे में, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा किताबें जो है ना हेल्पफुल भी हैं और इंटरेस्ट भी बेस्ड भी हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट देखें जी, जो हमारा सिटी है गैब्रोन, उसके बारे में भी इन्होंने गाइड टू ग्रेटर गैब्रोन के हवाले से एक किताब जो है नई पब्लिश्ड हुई है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के मुतालिक भी यहाँ पर कुछ किताबें थीं जिसमें हेरिटेज भी दिखाया गया है। इसके अलावा तो इसमें साउथ अफ्रीकन हेरिटेज और साउथ अफ्रीका की जो बहुत ही क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो खूबसूरती है, उसको डिपिक्ट किया गया है इन किताबों में। तो मुझे इस तरह की बुक्स जो है ना, जो कि डिस्कवर करती हैं किसी कंट्री को या किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक को, तो बहुत पसंद हैं। और यहाँ पर बोट्सवाना के हवाले से भी एक किताब मुझे दिखाई दी कि जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। बुक जो थी वो सील्ड थी, इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर सकी, लेकिन मैं आपको इसका कवर जो है, डिस्कवर बोट्सवाना के नाम से ये बुक थी, तो मैं आपको कवर दिखा रही हूँ। इसके अलावा कुछ और भी इंटरेस्टिंग बुक्स मुझे नज़र आई। जी हाँ, बोट्सवानास डायमंड्स। सो प्रोस्पेक्टिंग ऑफ टू ज्वेलरी। बोट्सवाना जो है अपने डायमंड्स की वजह से पूरी वर्ल्ड में फेमस है, यानी कि वर्ल्ड का बेस्ट डायमंड जो है ना वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ये भी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस हवाले से भी यहाँ पर एक बुक मौजूद थी जिसमें सारी डिटेल जो है ना बोट्सवाना के जो डायमंड्स हैं, ये कब यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम जो हैं वो मिले और कैसे उनको ढूंढा गया और कहाँ पर ये अवेलेबल हैं और किस तरह से, सारी मतलब डिटेल आपको यहाँ पे इस किताब में जो है वो मिल जाएगी। तो काफ़ी मुझे जो है ना इंटरेस्टिंग लगी हैं ये बुक्स, और आई होप कि जो लोग बोट्सवाना के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, मे बी आपको इन किताबों के लिंक जो हैं गूगल पे भी मिल जाएं, क्योंकि अक्सर जो कंट्रीज़ से रिलेटेड बुक्स होती हैं उनके ऑथर्स जो हैं वो अपने बुक्स के कॉपीराइट्स वगैरह जो हैं वो डिफरेंट बड़ी कंपनियों को शेयर भी करते हैं। तो अगर आपको देखना हो या बोट्सवाना के बारे में कुछ मालूमात जाननी हो तो आप इन बुक्स को जो है गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। खैर जनाब, इन द मीन टाइम जो बेटी है मेरी, उन्होंने अपनी बुक्स जो हैं वो परचेज़ कर ली थी और मैं यहाँ पर इन किताबों को जो है एक्सप्लोर करने में लगी हुई थी। चूँकि पहला रोज़ा था और घर आके हमने इफ्तारी की भी तैयारी करनी थी, तो बस हम ज़्यादा जो है मॉल में नहीं गए, सिर्फ हमने किताबें ख़रीदी और क्लिक्स से हमने जो अपनी शॉपिंग करनी थी वो करने के बाद हम लोग जो हैं वो घर आ गए थे। और घर आके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी बेटी ने मिल के जो है इफ्तार टेबल जो है वो सेट की है, इफ्तारी की सारी तैयारी की है। इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में, ये तो फ़र्स्ट इफ्तार था और बहुत मैंने जल्दी में सारी जो है प्रिपरेशंस की,
तो इंशाल्लाह मैं अपकमिंग डेज़ में आपके साथ अपनी कंप्लीट एक सहर टू अफ्तार रूटीन जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। और आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला हम सब के लिए इस महीने की जो बरकतें हैं उससे हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इबादत कर सकें, अपने रब को याद कर सकें। और ये थी जनाब माशाल्लाह से हमारी इफ्तार टेबल। और कोशिश की है कि अब क्योंकि बच्चों का भी रोज़ा होता है और फ़र्स्ट रोज़ा था, तो मैंने कोशिश की कि उनकी पसंद की जो चीज़ें हैं वो सारी ही थोड़ी थोड़ी बना लूँ ताकि वो खुश हो जाएं। और ये थी जनाब हमारी आज की शेयरिंग। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। आपको अगर आज की शेयरिंग पसंद आए तो आपने करना है जनाब वीडियो को लाइक, और चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब विद द बेल आइकन, सो आपको आने वाली तमाम वीडियो के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। صفحاتنا فيضا من الرحمات من يمناك صلة تقوم وبر أهل قرابة وتواضع نحيي به نساك. وتبسم كالشمس ملء وجوهنا وبعض ما رب السماء أعطاك يا رب جد لقلوبنا بما